पानी के नीचे गोल्डन बस रिस्टोरेशन। रमेश और महेश दोनों भाई थे, पर उन दोनों का आपस में कभी नहीं जमता था। लेकिन उनके इस झगड़े से उनके पिताजी बहुत परेशान हो जाते थे। एक बार उन दोनों में एक मामूली बात के लिए झगड़ा हो जाता है और वो आपस में बातें करना बंद कर देते हैं। तब सुधाकर सोचता है, अरे अब मैं क्या करूं जिससे ये दोनों भाई बातें करना शुरू कर दे। उन्हें समझाने जाऊं तो वो मेरी बात नहीं सुनने वाले। कोई ऐसा काम करना होगा ताकि दोनों भाई फिर से आपस में बातें करने लगे। तब सुधाकर अपनी जमा पूंजी से अपने बेटों के लिए एक बस खरीदता है और वो दोनों से कहता है, सुनो बच्चों, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी करो, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए एक बस खरीदी है। बस इसे चलाकर तुम दोनों अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। पिताजी की बात सुनकर रमेश कहता है, अरे पिताजी, दो बस खरीदनी थी ना। आपको पता है ना कि महेश कितना झगड़ा करता रहता है मुझसे। हम दोनों का आपस में जमता ही नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे गरीब पिताजी के पास बस एक ही बस खरीदने के पैसे थे। अब बेटा तुम बस से पैसे कमाओ और चाहे जितनी बस खरीद लो, वो सब तुम पे रह गया बेटा। वैसे दोनों भाई बस को लेकर काफी खुश थे। उन्हें भी अपने पिता की बात सही लगती थी। अब वो दोनों मिलकर बस चलाकर पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद दोनों भाई पैसों को बराबर बांट रहे थे कि तभी रमेश कहता है, सुन महेश, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए तुमसे, क्योंकि बस मैं चलाता हूँ। मुझे तुमसे ज्यादा मेहनत लगती है इस काम में। तुम तो बस लोगों को आराम से पैसे लेकर टिकट देते हो। हाँ तो ठीक है, तुम मेरा काम कर और मैं तुम्हारा। पर हाँ, अभी बराबर के ही पैसे बटेंगे। तुम और बस चलाओगे? अरे तुझे तो बस चलानी भी नहीं आती। देखो, कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मा मैं नहीं लूंगा। दूसरे दिन से महेश बस चलाने का काम करने लगता है तो रमेश टिकट काटने का। पर तभी महेश के हाथों से बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बस नदी में गिर जाती है। शुक्र मानो कि उस एक्सीडेंट में कोई नुकसान नहीं हुआ था। जैसे तैसे कर महेश और रमेश बचकर घर आ जाते हैं। तब रमेश कहता है, देखा क्या कर दिया तुमने, कितना नुकसान हो गया हमारा। तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं। इस तरह रमेश महेश से झगड़ा करने लगता है। तभी बीच में सुधाकर आ जाता है। अरे बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब पानी में से बस को वापस बाहर निकालो और उसे ठीक करके फिर से काम पर लग जाओ। पिताजी की बात तो ठीक थी, लेकिन खर्चे से बचने के लिए दोनों भी भाई बस को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होते। तब सुधाकर सोचता है, अरे ये पहले दोनों झगड़ा करते थे, पर बस की वजह से दोनों भाई साथ तो थे। कैसे भी करके उस बस को फिर से बाहर निकालना होगा। ऐसे ही बस पानी में रह जाएगी तो बस और खराब हो जाएगी। इस तरह से सुधाकर बार बार उन दोनों को बस को पानी से निकालने के लिए कहता रहता था, पर वो दोनों उनके सुनते ही नहीं थे। इस तरह से 1 महीना हो चुका था। फिर से दोनों भाई एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं। ये बात सुधाकर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तब उन दोनों को फिर से मिलाने के लिए सुधाकर को एक आइडिया आता है और एक दिन वो दोनों को बुलाकर कहता है, सुनो बेटा, मुझे तुम दोनों को एक राज की बात बतानी है। वो क्या है कि हमारी जो बस थी वो कोई मामूली बस नहीं थी बेटा, वो एक गोल्डन बस थी। अगर किसी ने उस बस को बाहर निकाला तो वो गोल्डन बस को खुद के नाम पर कर लेगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बेटा। पिताजी की बात सुनते ही रमेश और महेश दोनों भी मिलकर बस को पानी से बाहर निकालने का इंतजाम करते हैं। पर 1 महीना पानी के अंदर रहने की वजह से बस काफी खराब हो चुकी थी। पानी के बाहर बस निकलते ही महेश कहता है, अरे पिताजी ने तो कहा था कि हमारी बस गोल्डन बस है, लेकिन इस पर तो जंग चढ़ा हुआ है। अरे पहले हम इसका रिस्टोरेशन कर लेते हैं, तब जाके हमें गोल्डन बस मिलेगी। बाद में इस गोल्डन बस को बेच देंगे और आए हुए पैसों से आराम की जिंदगी जिएंगे। गोल्ड के लालच में दोनों भाई भी मिलकर उस बस का रिस्टोरेशन करना शुरू करते हैं। पर ये क्या, पूरा रिस्टोरेशन हो जाता है। बस बिल्कुल नए जैसी बन जाती है। पर उन दोनों को गोल्डन बस कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वहां सुधाकर पहुंचता है और वो कहता है, वाह बेटा, बस को तो बिल्कुल नया जैसा बना दिया तुम लोगों ने। बस ऐसे ही एक साथ मिलकर काम करना, झगड़ा करना पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर सुधाकर गोल्डन बस की झूठी बातें क्यों बताई ये सब बताता है। रमेश और महेश को भी खुद की गलती का एहसास होता है। उस दिन से दोनों भाई झगड़ा बंद करके खुशी खुशी से बस चलाकर अपना जीवन गुजारने लगते हैं। अंडर वाटर डायमंड कार
एक गांव में एक बहुत पुरानी हीरो की खदान रहती है, लेकिन खदान पुरानी और गिरने का खतरा होने के कारण उसमें काम करना बंद किया जाता है। लेकिन गांव के कुछ लोग जान का खतरा उठाकर खदान से हीरे चुराते ही रहते हैं, जिस वजह से तंग आकर सरकार गांव में पुलिस को तैनात कर देती है ताकि हीरो की चोरी ना हो सके। गांव से सटे हुए एक नदी भी बहती है जो गांव के रोड के पास से ही गुजरती है। नदी के पुल पर ही पुलिस अपनी चौकी बना लेती है। एक दिन गांव का एक मशहूर चोर गौली खदान से हीरो की चोरी करता है। हीरो की चोरी की खबर पुलिस को भी पता चलती है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे सुनो, किसी भी हालत में हमें उस चोर को पकड़ना है। मुझे तो गांव के गौली नाम के चोर पर ही पूरा शक है। उसे किसी भी हालत में सर्च किए बगैर छोड़ना नहीं है। एवरीबॉडी जस्ट बी अलर्ट। इधर गौली हीरो की चोरी करके सोचता है, ये मारा बड़ा हाथ मैंने, लेकिन इन हीरो को चौकी से कैसे पार कराऊं? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो डाल देंगे 7 साल के लिए अंदर। क्या करूं अब मैं? गौली हीरो को चौकी के पार कैसे ले जाए इसी बारे में सोचता रहता है कि तभी उसकी नजर नदी में डूबी हुई एक पुरानी कार पर पड़ती है। उस अंडर वाटर कार को देखकर वो सोचता है, अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब तो हीरो को चौकी में क्या, कहीं पर भी कोई नहीं पकड़ सकता। गौली का दिमाग बड़ा तेज था। वो अंडर वाटर कार को सुधार कर उसे इस तरह से बनाता है कि वो कार अंडर वाटर में ही चल सके। इस तरह से कार को तैयार करने के बाद वो सारे हीरे उस अंडर वाटर कार में छुपा देता है और कार को एक रिमोट से जोड़ देता है और उसे पैदल चलकर चलाने लगता है। हो गई तैयार मेरी अंडर वाटर डायमंड कार, अब पकड़ के दिखाओ मुझे। दूसरे दिन अंडर वाटर डायमंड कार को पानी के नीचे से चलाते हुए गौली पैदल ही निकलता है। पानी के नीचे चलने की वजह से कार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। देखते ही देखते वो चौकी पर पहुंचता है। तब पुलिस उसे रोकती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब, मैं थोड़ा काम से शहर जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम है जो शहर जा रहा है? क्या लेके जा रहा है? अरे साहब, मैं क्या लेकर जाऊंगा? अगर आपको मुझ पर शक है तो आप तलाशी ले लीजिए। पुलिस गौली की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता। वो हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। खामखा खुद का और मेरा टाइम खराब कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो अब चलो, निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब का गौली पर अब भी शक रहता है। वो सोचते हैं, आखिर ये गौली इतना खुश होकर क्यों जा रहा है? हो ना हो हीरे लेकर ये ही जा रहा है, लेकिन कैसे? गौली चौकी पार करके गांव से दूर नदी से उस अंडर वाटर डायमंड कार को बाहर निकालता है और उसमें से हीरे निकालकर शहर में बेच देता है। इधर इंस्पेक्टर रात भर परेशान रहता है। तभी उसके ध्यान में आता है कि गौली पैदल ही शहर जा रहा था। तब वो सोचते हैं, अरे आखिर कोई शहर जा रहा होगा तो पैदल क्यों जाएगा, जबकि गौली की तलाशी लेते वक्त उसके पास पैसे भी मिले थे। दूसरे दिन इंस्पेक्टर गौली पर वॉच रखने लगते हैं। वो कहाँ जाता, किससे मिलता, क्या करता, लेकिन काफी वक्त होने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तब इंस्पेक्टर उसे देखते हुए सोचते हैं, लगता है मैं ही गलत हूँ। गौली वो चोर नहीं है जो हीरे चुराता है। खामखा मैंने अपना टाइम इसके पीछे बर्बाद कर दिया। इस तरह सोचते वक्त वो गौली को एक दुकान से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हुए दिखाई देता है। अरे आखिर गौली ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले रहा है? ये क्या नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए गोता लगाने वाला है क्या? ये सोचकर इंस्पेक्टर गौली का पीछा करते हैं। तब वो देखते हैं कि गौली ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर नदी में कूदता है और काफी देर तक अंदर रहने के बाद हाथ में एक डिवाइस लेकर बाहर निकलता है और उसे लेकर वो गांव की एक दुकान में उसे दे देता है। उसके चले जाने के बाद इंस्पेक्टर उस दुकान में जाकर पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जो खराब हो गया है और सुधारने के लिए गौली वहां पर रख के गया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर सारी बात समझ जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से गौली शहर पैदल ही जा रहा है। दूसरे दिन गौली फिर से पैदल आते हुए देख इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। अरे गौली, आज भी शहर पैदल ही जा रहा है क्या? चल बता, हीरे कहाँ है? हीरे? अरे साहब, कैसे हीरे? क्या आप लोग भी गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? अच्छा बच्चू, मैं बताऊं क्या हीरे कहाँ छुपा कर है? अरे साहब, जब हीरे है ही नहीं तो कहाँ ढूंढेंगे आप? चलो ठीक है, ढूंढ कर बताओ, मैं भी मान जाऊंगा आपको। ऐसा कहते ही इंस्पेक्टर उनकी जीप में रखे हुए एक रिमोट कंट्रोल लेकर आते हैं और देखते ही देखते गौली की अंडर वाटर डायमंड कार को नदी से बाहर निकालते हैं और सीधा गौली के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं।
ये सब देखकर गावली अपने सर पर हाथ रख देता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे रिमोट से चलती थी, फिर आपके कंट्रोल में कैसे आई साहब? अबे तूने जब इसका डिवाइस दुकान में ठीक करने के लिए दिया तभी मुझे वहां पर सारी बात पता चली। मैंने उस दुकानदार से इसका एक और रिमोट तैयार करवाया। समझा बेटा? चल अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह से इंस्पेक्टर गावली के जैसे शातिर हीरे के चोर को अंडर वाटर डायमंड कार के साथ पकड़कर उसे जेल की हवा खिलाते हैं।